तो प्रिय छात्रों, आज हम लोग जो अपना HW था और जो आपको होमवर्क दिया गया था क्वेश्चन, उसका जो हम लोग क्या करेंगे, इसमें उसको अपना आंसर से मिलाइएगा कि आपने कैसे बनाया है। उसको हम इसका सॉल्यूशन करेंगे, डिस्कशन कि आपने क्या बनाया। बिल्कुल मुझे उम्मीद है कि आपने पूरा बिल्कुल मेरे जैसा, यानी बिल्कुल अपने 100% सही बनाया होगा। क्यों, देखिए इसमें अगर सिर्फ बच्चे को वही बच्चे से सिर्फ इसमें मिस्टेक हो सकता है जिन बच्चों को थोड़ा भाग नहीं आता है। जिनको बच्चे को गुना भाग आता है, नॉर्मल मैथमेटिक्स आता है, तो ये चैप्टर उनके लिए डिफिकल्ट नहीं है। चलिए पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखा जाए, आपने कैसे बनाया था, मैं इसको कैसे सॉल्व किया हूँ। और देख लीजिए, आपके सामने बचाने के लिए हर बार की तरह बता रहा हूँ कि नोट्स प्रिपेयर हैं। यहाँ पर मैं इसको सिर्फ एक्सप्लेन कर देंगे, उसमें समझा देंगे, आप उसको अपने नोट्स में मिला लीजिएगा। कहीं त्रुटि हो तो उसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। लेकिन इसके बाद से फिर अगर मान लीजिए आपसे गलती हो गया, कोई बात नहीं है, लेकिन अब दोबारा जब बनाएंगे आप सवाल को, तो अब इसके बाद कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आपसे गलती नहीं होना चाहिए, ये मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। चलिए पहले देखिए, इसमें से बड़ा कौन है, बड़ा ये है, ये छोटा है। मैंने आपको बताया था रूल नंबर 1, जो कल आपको पढ़ाया गया था। तो रूल क्या बताया गया था, जो बड़ा होगा उससे आप क्या मान लेंगे, डिविडेंड मान लेंगे। जो छोटा होगा उसके आप क्या मानेंगे, डिवाइजर मान लेंगे। ये आपका रूल है इस क्वेश्चन को बनाने का। चलिए, तो अपने सॉल्यूशन निकाला, पहले अपने हल लिखा, ये बड़ा है, इससे अपने बता दिया कि ये 210 बड़ी है 55 से। तो मैंने क्या बोला, जो बड़ा है उसको डिविडेंड मानेंगे। डिविडेंड ये होता है क्योंकि जो फॉर्मूला जो है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, इसमें ए क्या है, डिविडेंड है, ये भाज्य है, ये क्या है, भाजक है, ये भागफल है, और ये शेषफल है। ये आपको पता है सूत्र से, ये यूक्लिड डिवीजन लेमा का फॉर्मूला है। तो अब लगा दीजिए यहाँ पर यूक्लिड डिवीजन लेमा, जिसको परमेका बोलते हैं और इंग्लिश में लेमा बोलते हैं। तो ये लेमा क्या बोलता है भाई, अब भाग दीजिए इसको, बड़ी संख्या को छोटी से आपने भाग दिया 3 बार में, तो 3 × 5 = 15, 3 × 5 = 15, 16, सही है। 4 बार में नहीं दे सकते क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा। कुछ बता डाउट हो सर, हमको तो 55 का पारा नहीं आता है, तो तुम एक एवरेज लेके चलना। मान लो इसको 50 मान लो, इसको क्या मान लो 50, इसको मान लो 200। तो 50 के पारा में 200 कितना, 4 बार में है। 4 से जब तुम गुना करो, ट्राई कर लो, 4 × 5 = 20, और 4 × 5 = 20 से 2 22, थोड़ा सा ज़्यादा हो जा रहा है, 220 हो जा रहा है। तो अब 3 बार में ले जाना, कितना बचेगा, 45 शेष। तो इसको आप यहाँ नोट डाउन करोगे, तुम लिखोगे जब मैंने भाग दिया 210 को 55 से 3 बार में, रिमाइंडर कितना, 45। जो मेरा रिमाइंडर है आर के इक्वल, आर नॉट इक्वल 0 है, 0 के इक्वल नहीं है, तो फिर से यहाँ पर अप्लाई होगा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, और ये फिर संख्या अंदर आ जाएगी। अब 45 के बारे में आपको पता है कि 2 बार तो जाएगा नहीं, क्योंकि 45 तो 90 हो जाता है, एक बार में ले गए आप। यहाँ पर रिमाइंडर आपका 10 बचा। तो अब इसको लिखिए, अपने 55 को 45 से एक बार में डिवाइड किया, शेषफल 10 बचे, इसको लिख दिया। यहाँ भी रिमाइंडर 0 नहीं है, तो फिर से अप्लाई कीजिए, 4 बार में ले जाइए, शेषफल क्या बचेगा, 5। ठीक, फिर ये अंदर आएगा 10। अब इस बार कर 10 बार में, लिखने का वही प्रोसेस है, लिखते चलिएगा। ये सिर्फ आपको लिखने का प्रोसेस भूलना नहीं है बस। अब आप दिखा देंगे कि यहाँ पर रिमाइंडर में 0 हो चुका है, क्योंकि अंतिम यहाँ पर रिमाइंडर 0 हो गया है, आर के बराबर है 0 शेषफल। और आपका यहाँ पर अंतिम जो डिवाइजर था क्या था, 5 था। तो जो अंतिम भाजक होता है वही एचसीएफ होता है, वही मौसा होता है। तो आपका ये क्या होगा आंसर। अपने इसको क्या करना है, ब्लैक पेन से इसको अपने बंद करके बॉक्स में आपको आंसर दिखा देना है। चलिए, अभी पहले सिर्फ अभी होमवर्क का बात कर लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे अभी जो चैप्टर में से क्वेश्चन पढ़ना है वो पढ़ाएंगे आपको, क्योंकि इधर तक हो चुका है लेक्चर 2। चलो, और आपका HW में क्या था, हाँ आ गया। अब बताओ, कमेंट कर देना, जो बच्चे ऑनलाइन वाले हैं वो कमेंट कर दें कि आपका क्या था। ये क्वेश्चन था ना आपका कि यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 4,052 एंड 12576। आपको एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन दिया गया होमवर्क में, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए पहले आप सॉल्यूशन लिखेंगे, जो बड़ा है उससे छोटा को भाग देंगे आप। भाग की प्रक्रिया देखते हैं। आप 3 बार में ले गए, कितने बार में, 3 बार में। शेषफल कितना बचा, 420। तो इसको लिख दीजिए कि मैंने इतना को भाग दिया 4052 से 3 बार में, और 420 शेषफल बचा। तो आर का मान 0 नहीं था, तो फिर से मैंने लगाया एक यूक्लिड डिवीजन लेमा, फिर से एल्गोरिथम अप्लाई किया गया। तो जब दोबारा अप्लाई किया गया, तो अप्लाई किया, तो फिर इस बार अब 420 को डिवाइड करना पड़ेगा इससे। तो यहाँ देखिए क्या हुआ, यहाँ पर अपने इसको 9 बार में ले गए, तो आपका 3780 यानी 3780 आया। फिर रिमाइंडर 272 बच गया। फिर इसको लिख दीजिए यहाँ पर कि मैंने 452 को 420 से भाग दिया, 9 बार में, शेष बचा इतना। फिर अप्लाई कीजिए, अब ये अंदर आ जाएगा 272। अब 272 अंदर आ जाएगा। आपको स्क्रीन पर दिख रहा है क्या पूरा पूरा। अब 272 अंदर आ जाएगा, और 148 से भाग दीजिए, शेषफल के रिमाइंडर बचा है।
एक बार में ले जाइए तो रिमाइंडर कितना बचेगा 124। मैं पूरा पहले भाग समझाता हूँ, फिर उसको यहाँ लिखने का प्रोसेस आपको पता हो चुका है। ये अंदर आएगा, एक बार में ले जाइए, शेषफल कितना बचा 24। कितना बचा 24। अब देखिए, अब अंदर कौन आएगा 124। 24 के पार हम 124 तो है नहीं, 5 बार में ले जाइए, 24 पचे 120, फिर रिमाइंडर शेष बचा 4। अब अंदर आ जाएगा 24, तो 4 छक 24। यह अंतिम डिवाइजर क्या है आपका, अंतिम डिवाइजर क्या है 4 है, तो वही आपका मौसा हो गया। अब बस ये तो लिखने का प्रोसेस आपको पता है, आप इसको बहुत आसान से सीख गए हैं। चलिए, कभी कभी क्वेश्चन थोड़ा देखिए, कभी कभी थोड़ा डिवीजन लंबा जाता है, ये आपको टर्म याद रखना पड़ेगा। कभी कभी हो सकता है कोई कोई क्वेश्चन में लंबा जाता है, तो परेशान मत होना, लेकिन वो बनता जरूर है। थोड़ा सा आपका कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए और कुछ नहीं। ये 2 नंबर का सवाल क्वेश्चन फिक्स है बोर्ड के लिए, तो इसको तो छोड़ के आएंगे तो अब ये नहीं सकते। आपको 15 क्वेश्चन बनाना है, तो एक क्वेश्चन उसमें दाग लगा दीजिए, एक ये रहता है, तो आपको बचेगा 14 क्वेश्चन बोर्ड में और बनाना पड़ेगा। अभी से ही सपना देखिए, अभी से ही आप अपना ड्रीम सक्सेसफुल सब रखिए। आपका ड्रीम होना चाहिए कि मुझे कितना पेपर है, कैसा पेपर होने वाला है, क्या क्या हमको करना है। अभी से वो सारे बात आपको सोचना है कि 1 साल बाद आपको क्या परीक्षा देना है। अब ऐसा नहीं कि हम जब आएगा तो देख लेंगे, ऐसा नहीं। अभी से आपका एम, टारगेट सब कुछ क्लियर होना चाहिए कि आपको, और उसके मुताबिक आपको परिश्रम करना है। उसके अब तरफ के आपको अपना ये एग्ज़ाम की तैयारी करना है 2024 के लिए। हम लोग 23 तो अपना बीत चुका है, तो चलो एक बार अभी पहले सारे क्वेश्चन पहले एच डब्ल्यू में डाल लें। चलो, ये भी तो क्या एच डब्ल्यू था क्या, चलो नहीं, ये 3 संख्या था, ये एच डब्ल्यू नहीं था, ये नहीं था, नहीं था सर। वहाँ लिखा होगा एच डब्ल्यू, लिखा होगा, चिंता नहीं करना हमको। मैंने वहाँ एच डब्ल्यू लिख दिया है, जहाँ जहाँ होगा एच डब्ल्यू मैंने लिखा है। तो ये भी नहीं है, ये तो शायद आपको पढ़ाना है। ये शायद था, तो ये तो मैं खुद सॉल्व नहीं किया हूँ, ये आपको ने बना लिया होगा, आपको प्रैक्टिस के लिए दिया गया था। चलिए, अब आज क्या पढ़ना है, लेकिन इस टॉपिक को मैं चाहता हूँ कि एक बार क्लियर ही कर दीजिए। चलिए, अब जितना पूछा है इसके आधार पर सवाल पहले उसको अब किया जाए। पेपर निकालता हूँ, आपको थोड़ा बहुत अच्छा फीलिंग आएगा कि तुम पेपर कर रहे हो। ये देखो इधर क्या लिखा है पेपर पे, लिखा गया है सेकेंडरी सेंटअप एग्जाम। यानी आप लोग जब दिसंबर महीना में आप परीक्षा देंगे, होम सेंटअप एग्जाम, आपका जो फाइनल आखिरी परीक्षा होगा स्कूल का, इसको बोलते हैं, मतलब ये आपका अभी जो आप क्लास में है, अपने जो जो भी स्कूल में पढ़ते हैं, इस स्कूल का ये आखिरी परीक्षा होता है, सेंटअप एग्जाम जिसको बोलते हैं हम लोग। ये एग्ज़ाम बहुत मायने रखता है। देखिए, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन आउट हो गया, बहुत यूट्यूब पर चला आता है, उसको बच्चे भी आते हैं ABCD कहते हैं, नहीं, तुम ऐसे परीक्षा नहीं दोगे। तुम परीक्षा कैसे दोगे, जैसे हम लोग देते हैं अपने दम पे। तुम जाके देखना, अगर तुम इस एग्जाम में तुम अगर समझ खरे उतर जाते हो, तो समझो तुम्हारी तैयारी 90% हो चुकी है। इस परीक्षा में तुम खरे उतर जाते हो तो। और 10% क्या होता है, जब ये परीक्षा होने के बाद आपके पास 2 महीना समय बचता है, उसमें आप खूब जम के मेहनत करते हैं, तो आप देखना, मैं बोलता हूँ आप 100 में 100 सारे विषय में कर देंगे। सिर्फ मैथ की बात नहीं कर रहा हूँ, आप हिंदी में, संस्कृत में, इंग्लिश में, सब विषय में। इंग्लिश थोड़ा आप कम एफर्ट लगाते हैं क्योंकि इसका वैल्यूशन कम होता है, लेकिन फ्यूचर के लिए अच्छा है, तो इंग्लिश में भी आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहना है, थोड़ा थोड़ा। बाकी विषय आपको मैक्सिमम ट्राई करना है। SST में, साइंस में पूरा फुल आउट ऑफ 70 80 जितना आपका जो पेपर है उसके हिसाब से आप करने वाले हैं ये। लेकिन मैं बता रहा हूँ, जब ये एग्जाम होगा उसमें आपको 90% तैयारी हो जाना चाहिए। जो 10% बचता है ना, उसको हम लोग रिवाइज करा के मैं आपको 1-2 महीने में करा देंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपको दिसंबर तक 90% सिलेबस आप तैयारी नहीं कर पाते हैं, तो थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि बचे जो 2 महीने में आपका प्रैक्टिकल का एग्जाम होता है, आपको प्रैक्टिकल पेपर लिखना होता है, और बहुत सारे मॉडल सेट आता है, उसको आपको रिवाइज करना होता है, क्वेश्चन बैंक करना होता है, तो बच्चे के पास उतना टाइम बचता नहीं है। और आपको एक बता दें, उस समय का जो मौसम होता है ना, बहुत ख़राब होता है। एक तो ठंडी का मौसम होता है, दिन छोटा होता है, और ठंडी से अब बच्चे मतलब उतना निकल नहीं पाते हैं, आपको लिखने में तकलीफ होती है, हाथ पैर भी उतना अच्छा काम ढंग से काम, मतलब शरीर भी आपका उतना एफर्ट नहीं देता है जो अभी आपका फीलिंग आएगा। तो अभी गर्मी आपको सोने में नहीं बिताना है, गर्मी का दिन में खूब पढ़िएगा। बरसात, ये जो सीजन चल रहा है ना, तब तो 6 महीने 7 महीने दबा के पढ़ना है हम लोग को, क्योंकि हमको अंत में आराम करना है। अच्छा, आप क्या चाहते हैं, परीक्षा के समय आपको सोना है कि अभी आपको, कि परीक्षा के रात को आपको डरना है? तो देखो ना, अभी से तुम मेहनत करोगे तो परीक्षा के रात तुम एकदम मस्ती में सो जाओगे, 8-9 बजे बिस्तर पे एकदम सुबह उठोगे, परीक्षा दोगे। और जो बच्चा आज नहीं पढ़ता ना, देखना उसको उस रात उसको नींद नहीं आती है। ये बात हकीकत है, मैंने देखा था। हम लोग जब परीक्षा पढ़ा तो हम लोग 10-12 लड़के अपने गाँव से गए थे, एक रूम लिए थे हमने छपरा पर, हम लोग परीक्षा दे रहे थे।
तो उन लोग का नींद खराब था, फिर ये चीट कहाँ ले जाना है, इसको कहाँ रखना है, उनकी ये हाल थी। मैं मस्त पूरा आराम से मार्केट घूमता था, क्योंकि हम लोग पूरा साल भर, लेकिन मैंने साल भर दुख कष्ट किया था, तो मुझे हमको उस समय खुशी मिल रही थी। और जो साल भर सुखी थे, खुशी थे, पूरा मैच सब खेल रहे थे, उनको वहाँ पर बहुत रोना धोना सब कुछ हुआ था, और उनका पूरा कर्म हो गया था उतना ही दिन में परीक्षा के लिए। आपका नहीं होगा, क्योंकि जैसा मैं था वैसा ही आपको बनाऊंगा, क्योंकि जैसा आपका टीचर है वैसे ही आपका व्यवहार आपके पास आएगा। जो मैं से था वैसे ही बिल्कुल अपने से थोड़ा बेहतर आपको बनाऊंगा। ये मेरे मेरे क्वालिटी है, और ये हमारी मतलब उत्तरदायित्व भी बनता है कि हम अपने से कुछ बेहतर आपको बनाएं। हम तो है ही हैं, हमसे कुछ बेहतर मिले। अपने से कॉपी बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है, हमसे थोड़ा आप बेहतर हो जाइएगा तो हमको खुशी होगी। चलो मैं आपको अच्छे ये कुछ एमसीक्यू दिख रहे हैं, एल्गोरिथम से ही सवाल है। अभी आपसे नहीं कराएंगे, क्योंकि नहीं करेंगे क्योंकि आप पढ़ रहे हैं, पढ़िए पूरा चैप्टर फिनिश होने दीजिए, फिर इसको हम लोग फोड़ेंगे। इसका जब एमसीक्यू करेंगे ना वहाँ पर, मैं अभी सब्जेक्टिव में बात कर रहा हूँ, तो सब्जेक्टिव में बात करूँगा कि क्वेश्चन पूछा था कि नहीं पूछा था। एक तो फिक्स है कि सवाल रहता है। चलो भाई, ये देखो पहला ही क्वेश्चन मिल गया तुमको, तो बल्ले बल्ले हो गया ना, तुम तो बहुत खुश हो गए भाई। वाह सर क्या बात है, एक क्वेश्चन मिल गया। देखो उधर क्या था, 100 ऑब्जेक्टिव था, जिसमें आपको 50 ऑब्जेक्टिव करने होते हैं। ये पैटर्न आपको पता होना चाहिए कि 50 आपका ऑब्जेक्टिव होगा और 50 नंबर का सब्जेक्टिव। अब सब्जेक्टिव में 2 खंड है। 30 नंबर का आपका ये है लघु उत्तरीय प्रश्न, 2-2 नंबर ये वाला, जो 2-2 नंबर के मिलते हैं, 2 मार्क्स वाले 30 नंबर के सवाल हैं, और 5-5 नंबर वाले 20 नंबर का है। यानी आपका ये सेक्शन भी 2 खंडों में बटा हुआ है, ठीक है। 2 नंबर वाले और 5 मार्क्स वाले, तो 2 नंबर की प्रायोरिटी ज़्यादा है, क्योंकि 15 क्वेश्चन नहीं रहेगा, 30 नंबर का नहीं रहेगा। तो 50 ऑब्जेक्टिव और 30 आपका लघु उत्तरीय, 80 नंबर हो गया, और 20 नंबर के ये प्रश्न होते हैं। थोड़ा आपको दिखा दें मैं कहाँ से, ये वाले लॉन्ग टाइम क्वेश्चन आंसर, ये थोड़े लंबे लंबे क्वेश्चन होते हैं। तो यहाँ भी मैं आपको 3-4 क्वेश्चन ऐसे बता दूंगा जो मेरा हूबहू ये बोर्ड में लड़ ही जाता है क्वेश्चन। तो इसके लिए आपको बिल्कुल ये 20 नंबर मेरे पे छोड़ दीजिए, इसके लिए मत डरिए आप खाली ये जो 15 नंबर का ये है जो ना 30 नंबर का सब्जेक्ट लघु उत्तरीय प्रश्न, इसके लिए आप काम कीजिए, क्योंकि ये आपका बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि इसका तैयारी करेंगे तो आपका लॉन्ग टाइम भी क्वेश्चन बन जाएगा, और आपका एमसीक्यू भी इसी पर सॉल्व होगा। तो चलिए सवाल आपने देख लिया होगा, उम्मीद करता हूँ। सवाल क्या पूछ रहा है कि यूक्लिड यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम द फाइंड एचसीएफ 250 एंड 1540। ओके, चलो इसको सॉल्व किया जाए। तो मैं इस बार आज इसको मैं नोट्स में नहीं बनाया हूँ, तो तुमको बना कर दिखा रहा हूँ कि कैसे बनाना है। थोड़ा मेरे साथ साथ आपका भी रिविजन हो जाएगा। चलो, तो ये रहा मेरा बोर्ड, आपको दिख रहा है। ऐसा ही आपको कम करना है, आपके पास एक बोर्ड और एक आपके पास ऐसा मार्कर होना चाहिए, फिर देखना तैयारी आपका कितना बेहतर होगा। चलो, पहला काम क्या है अपना, पहला काम अपना बनता है कि भाई पहले आप लिखिए संख्या क्या था। तो संख्या आपको दिखा दूँ, 252 और 1540 का मौसा निकालना है। तो पहले आपको पता चल रहा है कि उसमें 1540 क्या है, बड़ा है। 1540 ग्रेटर देन किससे बड़ा है भाई, 252 से। ओके, परीक्षा में इसको आपको 2 मिनट में सॉल्व करना है, 2 से ढाई से 3 मिनट, 3 मिनट से पहले, 2 या ढाई मिनट में आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए, नहीं तो फिर आपका समय कम पड़ जाएगा बाकी क्वेश्चन के लिए, क्योंकि 15 क्वेश्चन आपको बनाने होते हैं। चलो, तो जैसे आप, मैं क्या बताया था, जो बड़ा है उसको डिविडेंड मानिएगा, वो आपका क्या हो जाएगा 1540, और जो स्मॉल होगा उसको, जो छोटा है उसको डिवाइजर मानिएगा, भाजक, वो 255। यहाँ से फिर क्या करना है, आपको लिख देना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। क्या होता है आपको लिख देना, मैं नहीं लिख रहा हूँ, आपको लिखना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, या लिखना है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। चलिए वो लिख भी देता हूँ, एक क्वेश्चन पूरा फुल बन रहा था। यूक्लिड डिवीजन लेमा यानी प्रमेयिका, आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब लेमा क्या कहता है भाई, ए बराबर 2 इंटीजर के लिए लागू होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। यहाँ से आपको देना है रफ साइड में आपको आना है, भाग करना है 252 और 1540। देखिए करना क्या आपको, अब देखिए सर हमको पारा याद नहीं था, इसको 2.5 से मान लीजिए ना, इसको 2.5 से मान लीजिए, और ये मान लीजिए 15,000, एक ही नहीं 1500 है। चाहे इसको 3 से मान लेते हैं, मोटा मोटी 5 बार में आपको ले जा सकते हैं ना, 300 पचे 1500, तो एक बार 5 से कर लेते हैं, या 6 से, 5 या 6 से जाएगा, इतना तो आपका नॉर्मल भी है, आपका समय बचा कि नहीं बचा। आपको पता चला कि इसका पारा है तो 5 बार पढ़ना है, या तो 6 बार, यही लगभग में आएगा। चलो 5 बार पढ़ के देख लेते हैं, 5 दूना 10 और 50 25 1 26 और 2 कैरी, 5 दूना 10 2 12, इतना रहे। 6 बार पढ़ के देख लेते हैं, तो 6 दूना 12, 6 दूना 12, 6 पचे 30, 1 31, 3 6 दूना 12 3 15, 15 से 12, सही है। मैं क्या बोला
कितना आसान होता है ना, इसको आप 3 से मान लेते हैं, 3 से 5 1500, यानी 5 या 6 बार में आपका काम बनने वाला है, क्योंकि हमने इसको थोड़ा बढ़ा के मान लिया था। तो आप इसको कितने बार में ले जाना है, 6 बार में। 6 दूना 12, 6 5 30, 1 31, और 6 दूना 12 3 15, 15 से 12 ऐसा, ठीक है, क्योंकि 15 से 40 12 है, इससे ये माइनस हो जाएगा, घटा लीजिए। 10 में से 2 गया 8, 3 में से 1 गया 2, और इधर आपका 0 हो गया। इसको लिख दीजिए, तुरंत इसको लिखिए। आपने क्या किया, ये क्या था आपका डिविडेंड क्या था 1540, आपका डिवाइजर क्या था 252, कितने टाइम पे 6 टाइम पे, रिमाइंडर क्या था आपका 28। यहाँ पर थोड़ा मेंशन कर दीजिएगा कि चूंकि आपका आर जो है 0 के इक्वल नहीं है। ओके, इसके बाद क्या करना है आपको, अब यहाँ से फिर से लागू होगा इक्विवेलेंट लेमा, फिर से एल्गोरिदम अप्लाई होगा, इसके लिए अप्लाई होगा 252 के लिए। मान लीजिए 30 का पहाड़ा है, तो 30 छक 1800, 180, 30 छक 180, 30 सत्ते 21, 7 बार में जाना चाहिए, 8 बार में। 7 से ट्राई करते हैं, 7 8 56, 7 दूने 14 5 19, 7 8 56, 7 दूने 14 5 19, 96 रहे। एक बार 7 बार 8 बार पढ़ के देख लेते हैं, तो 8 दूने 16, और 8 दूने 16 117, 8 8 8 ने 64, सॉरी 8 ने 64, 8 3 6, 8 दूने 16 6 22, 224, ये सही है, 8 बार में सही है। कितना रहे 8 8 64, और 8 दूना 16 6 62, 16 6 22, माइनस कर लीजिए। मैं थोड़ा इधर स्पेस कम है, तो मैं इसको इधर बना लेता हूँ, आपको इस ऐसे लंबे बना लीजिएगा, मैं तो इसको इधर हटा रहा हूँ थोड़ा, क्योंकि मेरा स्पेस नहीं आएगा, फिर वीडियो कट जाएगा। चलिए 12 में से 4 गया 8, और यहाँ क्या बचा 3 में से 2 गया 1, और ये खत्म 18 बचा। अब इसको लिख लीजिए। अब आपने क्या किया 255, यहाँ पर थोड़ा बढ़ा के, क्योंकि वीडियो में तो दिख रहा है पूरा। 252 को आपने डिवाइड किया था 28 से, कितने टाइम पे 8 टाइम पे, और आपका रिमाइंडर क्या था यहाँ पर 18। यहाँ पर क्या आपका रिमाइंडर 0 था, ये रिमाइंडर 0 है नहीं, तो लिख देंगे आप चूँकि आर नॉट इक्वल टू 0, आर नॉट इक्वल टू 0। तो फिर से यहाँ पर इक्विवेलेंट एल्गोरिथम अप्लाई कीजिए। अब 28 क्या आ जाएगा, डिविडेंड में आ जाएगा। 28 दूनी 18 दूनी 36, ज़्यादा होता है, एक बार में लीजिए, 18 का 18, 10 बचेगा, आपका रिमाइंडर 0 नहीं, इसको यहाँ पर लिखिए फिर से। तो 28 डिवाइड इंटू 18 बाई 1 जा, फिर 10 आपका रिमाइंडर, यहाँ भी आपका रिमाइंडर 0 नहीं हुआ, आर नॉट इक्वल टू 0। तो फिर से अप्लाई कीजिए। आ रहा है वीडियो में पूरा, हाँ अभी तो वीडियो में आ रहा है, इसके नीचे वाला नहीं परसेंट है इस बार। तो यहाँ पर 18, एक बार में लीजिए, 10 का 10 8, चलिए तो इसको भी लिख दीजिए। हमने क्या किया 18 को 10 से भाग दिया एक टाइम पे, रिमाइंडर 8 है, चूँकि आर नॉट इक्वल टू 0। तो फिर से क्या आएगा, यहाँ पर अंदर 10 आ जाएगा, एक बार में लीजिए 8 2, और इसको मैं पूरा भाग देता हूँ, 2 चौका 8, यहाँ पर 0 हो गया। क्या पूरा वीडियो दिख रहा है क्या, थोड़ा सा मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, आपको पूरा भाग दिख जाए। यहाँ से देखिए, यहाँ पर आके 0 हुआ, यहाँ पूरा पर भाग कट गया। अब इसको लिख देते हैं, यहाँ पर क्या लिख देंगे हम लोग एक बार तो चलिए 10 को भाग दिया गया था किससे 8 से, 8 1 जा 2, रिमाइंडर बचा, चूँकि आर नॉट इक्वल टू 0। एक बार अब किसको 8 को भाग दिया गया किससे 2 से, 4 टाइम में चला गया, रिमाइंडर 0 है, चूँकि आर नॉट इक्वल टू 0। तो ये क्वेश्चन टेस्ट में पूछा गया था, इतना सोचे सर 2 नंबर के इतना करना है, तो क्या है इसमें, मज़ा तो आ रहा है, मुझे तो मज़ा आता है बनाने में, आपको भी मज़ा आना चाहिए। हाँ मानता हूँ थोड़ा सा समझ आ गया भाग देने में, क्योंकि थोड़ा लंबा प्रोसेस था, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको इतना करने से आपको 2 नंबर मिलते हैं, बहुत अच्छा नंबर है ये, क्योंकि आप 50 नंबर तो मेरे हीरो हो, तुम मेरे हीरो हो, तो भाई तुम लोग हीरो हो, तो भाई बिल्कुल आप 50 में 50 ऑब्जेक्टिव आप सही करने वाले हो। इस साल का मैं आपको मार्क्स दिखा दूँ, ये देखो पिछले साल का पेपर है, मेरी छात्रा का नंबर है 48 था, 50 में 48, इस साल भी 46 48 ऐसा बच्चों किए हैं, इस बार भी किए हैं। लेकिन थोड़ा सा उन लोग से मिस्टेक हो चुका था, क्या है वो थोड़ा जो परीक्षा का प्रेशर होता है ना, बच्चे उसमें थोड़ा घबराते हैं, तो एक दो क्वेश्चन उनसे खुद उनको एहसास है कि उनसे ही गलती हो गया है। लेकिन उनसे तुम पूछ के आना कि सर ने जितना पढ़ाया वो कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन वैसा क्वेश्चन था कि नहीं, तो आपको ईमानदारी से बच्चा बता देगा कि बिल्कुल सर ने जितना पढ़ाया उतना ही था पेपर में। लेकिन अब देखो एक दो क्वेश्चन गलती क्या होता है, हो जाता है कभी कभी, थोड़ा प्रेशर का, परीक्षा का एग्जाम का प्रेशर है, और बच्चे थोड़ा उसमें घबराए हुए होते हैं, पहला दिन का परीक्षा होता है, पहले दिन ही आपका मैथ होगा, ये तो फिक्स है, आपका रूटीन फिक्स होता है कि पहले दिन मैथ होता है, दूसरे दिन साइंस रहता है, तो ऐसा कुछ नहीं। लेकिन थोड़ी सी घबराहट के कारण एक दो क्वेश्चन मिस्टेक होता है। लेकिन अगर 50 में 49 भी करते हैं तो समझिए वो 100% के बराबर है। तो उधर से आप कर लेंगे मान लीजिए 49, लेकिन तुम 50 में 50 भी करके दिखाओ, ये अच्छा रहेगा। और दूसरा इधर से 2 नंबर बढ़ गया, ऐसे धीरे धीरे 2 करके आपका 30 नंबर बढ़ जाएंगे, तो आप 80 के प्लस, यानी मैथ में आप 80 नंबर स्कोर कर दोगे। अब बच गया 20 नंबर, तो 20 नंबर उसको लिए तुम परेशान मत हो, पर आसान है 20 नंबर लाना।
सब्जेक्टिव आपको परेशान नहीं करेगा, जितने आपको परेशान करेंगे एमसीक्यू ये, और मेरे से पढ़ रहे हो तो कोई नहीं, हमसे पढ़ रहे हो तो कोई आपको परेशान नहीं करने वाला, सब आपके फैमिलियर हो जाएंगे, सारे क्वेश्चन आपका दोस्त बन जाएंगे। इतना ना आपको हम प्रेम से धीरे धीरे मस्ती में आपको पढ़ा देंगे, और आप उसको भी पढ़ लीजिएगा, इतना मतलब आसानी से पढ़ लेंगे आप कि आपको भी तकलीफ नहीं होने वाला है। आपको मैथ से मतलब थोड़ा इंटरेस्टिंग आ जाएगा आपको थोड़ा, लेकिन मुझे बात पता है ये छोटी मोटी थोड़ा मतलब अब कम ही छोड़ देना है, जैसे थोड़ा खेल कम कर, खेल छोड़ दो पूरा, हमने 9th खेल लिया, अब आपको थोड़ा ये सब कम कर देना है क्योंकि आपको बोर्ड की एग्जाम देना है। उसके बाद जो थोड़ा ये आपका जो टाइम जहाँ पर लॉस हो रहा था फालतू जगह पर, मतलब ये जो मतलब जो अनयूजुअल कार्य थे वहाँ पर, तो उसको आपको छोड़ देना है, और आपको सिर्फ बुक हिंदी वर्णिका पढ़ना बहुत मजा आता है, वर्णिका फिर संस्कृत, ये सारे लेक्चर बहुत जल्दी फटाफट फटाफट यूट्यूब आने वाले हैं, तो आपको इसके लिए बेफिक्र रहिए, नोट्स बन चुका है, थोड़ा थोड़ा उसमें और उसको मतलब सजाया जा रहा है, पूरा नोट्स जब पूरा सज धज जाएगा तो उसको मैं आपके सामने प्रेजेंट कर दूंगा। देखो मैं क्या बोलता हूँ ना, ये रात के जो मैं रात में आपके लिए सब कार्य करता हूँ, ये पी दिख रहा है ना, पी एक बच्चा पर सर ये रात था कि दिन था, दिन का 10 बजे रहा था, नहीं बोला नहीं पी दिख रहा है ना, पी दिख रहा है। और रात दिखाने के लिए क्या किया जाए, तो तुमको कैमरा भी कर सकते हैं, अगर घर के बाहर करें तो देखना खिड़की के बाहर कुछ नहीं दिखेगा तुमको, ये देखो देखना खिड़की तुमको बहुत चुड़ैल दिखेगी, पूरा अंधेरा दिख रहा है उधर, ये सब जो है तो लाइट का है, लाइट चल रहा है ना इसका, ये लाइट जल रहा है इसका ये है, बाकी खिड़की देखना पूरा अंधेरा अंधेरा दिख रहा होगा, तो ये ओरिजिनल है, ये बात सही है। तो ये हो गया बातें, तो जितना मैं आपको साइड से बात बताऊँ ना, बातों को बिल्कुल आप फालतू मत समझना, सर आपका समय खराब करते हैं, बात ये कुछ एक्स्ट्रा ज्ञान देते हैं, ज़रूरत नहीं है, नहीं बिल्कुल वही ज़रूरत है, ये कोई फालतू ये सब बेकार है, ये तुम जो कर रहे हो ना सीख रहे हो ये भूल सकते हो, लेकिन जो जो बातें आपको समझाई वो आपके जीवन के लिए बहुत अच्छे हैं। अब देखो लास्ट में क्या आपको लिखना था, यहाँ पर क्या लिखना है, मैं थोड़ा स्पेस का मैं बोल देता हूँ, उसे लिख लेना, यहाँ शेषफल क्या है, रिमाइंडर क्या है, शून्य है, तथा तथा अंतिम भाजक क्या है, 2 है, इसलिए HCF ऑफ, देखो इसको प्रोनाउंस कैसे करना है, इसको उच्चारण कैसे करना है, HCF ऑफ 252 एंड 1540 इक्वल कितना है इसका है, सिर्फ 2, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ओके अब चल इसको तुम बना लिए होगे, ये मुझे जरूरत नहीं था बनाने का, लेकिन फिर भी बना दिए कि ये जरूरी नहीं था, फिर भी इसलिए बना दिया कि बच्चे को ऐसा ना लगे सर सब पहले से छाप के लाते हैं, वो ये मेरे सामने प्रकट करते हैं, ये तो देखो मेरे पास तो कोई डिजिटल बोर्ड नहीं है और नोट्स इसलिए बनाता हूँ कि ये थोड़ा बनाने में वीडियो अच्छा मतलब थोड़ा सुविधा रहेगा, और बच्चे को मतलब पूरा एकदम शुद्ध नोट्स मिलेगा, इसके लिए मैं ऐसा काम करता हूँ कि आपका ही भलाई हो इसमें, आपका नंबर ना कटे। तो ये क्वेश्चन अपने बनाना, अब मैं जो भी पेपर होगा वो आपको बनाना होगा। तो अब ये दिखाता हूँ पेपर आपका, एक और सेंटर एग्जाम है 21 का, चलो यहाँ पे देखना पूछा गया होगा, और ये सारे लिए रखे गए हैं पेपर, चलो तो देखो एक तो अभी तुम जो पढ़ रहे हो ये तो तुम 9th में पढ़ा हो, इसको तुम अभी बना सकते हो क्योंकि 9th में आपको सिखा दिया गया है, फिर भी एक बार 10th क्लास में भी रिवाइज कराएंगे, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। मैं खोज रहा हूँ HCF वाला क्वेश्चन, शायद नहीं पूछा गया था, मैंने पूछा सॉरी, ऐसे तो हो ही नहीं सकता है। तो देखो ये तो NCERT का ही क्वेश्चन पूछ लिया गया है, मैं तो रिज्यूम करता हूँ, ये तो शायद NCERT का ही क्वेश्चन है या उसके बेस पर है, शायद उसके आधार पर है, NCERT वाला क्वेश्चन नहीं है लेकिन उसके आधार पर क्वेश्चन है। मैं आपको दिखाता हूँ कौन सा क्वेश्चन के आधार पर ये है, ये आपका 1.1 में जाएंगे आप तो ये क्वेश्चन आपको दिख जाएगा, खूब वही क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन NCERT वाला ही क्वेश्चन पूछा गया है, 196 और 38220 वाला यही क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन है। मैं यहाँ पे आपको जो होमवर्क में दिया था ये भी दिया था, ये भी दिया था, दोनों दिया था, तो इसमें से एक क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन है, तो ईजी ही पूछ लिया था, इसमें तो कोई लंबा भाग ही नहीं जाएगा, ये तो एक बार में ही भाग कट जाएगा ये, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको बनाना था, तो अपने बना लिए हो, इसको आपको बना लेना है, ये तो होमवर्क था, बिल्कुल बना लिए होंगे।
आंसर शीट आपको प्रोवाइड किया जाएगा, मैं सारे क्वेश्चन एक बार बनवा के कर दूंगा। अभी समय बचा थोड़ा कम है, इसके लिए मैं खाली जो बात आप जो सीख ले तो उसको मैं समय बर्बाद नहीं कर रहा हूँ उसमें। और एक बार और आपको दिखाया जाए पेपर, थोड़ा यहाँ से भी देखो भाई कि 22 का पेपर है मेरे पास, एक और पेपर देख लो, यहाँ भी पूछा गया था कि नहीं पूछा गया था। ये क्वेश्चन फिक्स रहे, लगभग 99% फिक्स है कि क्वेश्चन पूछ ही लेता है। लसमस वाला एक क्वेश्चन तो अब पेपर में फंस जाता है क्वेश्चन, जहाँ मिल जाए थोड़ा देखने की जरूरत होती है, यहाँ नहीं है। चलो इसमें नहीं पूछा गया है, इस बार नहीं पूछा गया था, इस साल पूछा गया है। अब लीजिए तो मेरे से क्वेश्चन बहुत सारे जो बोर्ड ने पूछा है, ये तुमको बनाना है। आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, रियल नंबर से 1 2 3 4 5 और ये 6 7 8 और इसमें से हो सकता है कुछ क्वेश्चन रिपीट हो गया होगा, आपको परेशान नहीं है, उसको बना भी लेना है आपको, ठीक है। आपको उसके लिए घबराना नहीं है, पूछ लिया तो पूछ लिया है, आपको बना लेना है, ठीक है। जितना बनाएंगे, जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, तो इतना 10-12 क्वेश्चन बना लेने के बाद आपको तो वो फीलिंग तो आ ही जाएगी। चलो एक बार मैं कहता हूँ कि आप जो क्वेश्चन एनसीईआरटी वाला था, मेरे पास पुराना नोट्स है पिछले साल का, अगर आप चाहें तो यहाँ से मिला लीजिए उस नोट्स को। ये आपकी एक्सरसाइज वाला सवाल था ना भाई, ये वाला देख लो, यहाँ तो बना दिया हूँ। यहाँ अगर तुमको क्लियर दिख रहा है तो थोड़ा यहाँ से सहायता ले सकते हो, ठीक है। एनसीईआरटी वाला सवाल है, और ये भी था ना 2 नंबर 96 वाला 3, एक बार में ही बन जाता है ये तो। अब जैसे भाग देंगे एक बार में ही कट जाएगा, ये देखिए एक बार में 195 से कट गया। थोड़ा यहाँ लिखना नहीं, यहाँ तो लिखना सिस्पल है, और अंतिम भाजक, यहाँ अंतिम भाजक जरूर लिख देना, अंतिम भाजक कितना है बस। जैसा मैं इस साल सिखाया हूँ वैसा भाषा आपको लिखना है, ठीक है। यहाँ पर एल्गोरिथम लिख देंगे या लेमा लिखिए, कम हो जाएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूला भी लिख देना है, भाग देना है, बिल्कुल सही। इसको मिला लीजिए बुक वाला क्वेश्चन जो 3 नंबर था, ये पिछले साल का नोट्स है, प्रीवियस ईयर का नोट्स है, लेकिन ये मस्त क्वेश्चन नहीं है, VVI क्वेश्चन नहीं पूछता इसको बोर्ड में। तीनों के तीनों प्रश्न मस्त है इसके, तीनों में तीनों पूछा गया है। चलो ये था सॉल्यूशन, फिर भाग देख लीजिए, और क्या तुमको तो लिखने आता ही है। चलो अब कहते हैं पेपर, इतना क्वेश्चन, कितना क्वेश्चन हो गया गिनते जाना, और आपको नोट्स बनाते चलना है। फाइनल नोट्स है आपका ये, जितना मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ उसको आप छोड़ देना, तो फिर भाई फंसोगे तुम। तो मैं पूरा उम्मीद करता हूँ तुम ऐसे गलती नहीं करने वाले हो। चलो ये तो लगता है कि क्वेश्चन अपना बुक का ही सवाल है। ये पेपर तुमको दिख रहा है मेरे हाथ में, ये पेपर है जो पहला एग्जाम हुआ था फर्स्ट टर्मिनल का, और ये तो लगता है कि ये क्वेश्चन हो चुका है। एक बार मैं बुक से मिला लेता हूँ। कुछ बोलते सर दू वाली क्यों बनवा दिए, तो मैं बना लिया था। ये क्वेश्चन आपका थोड़ा सा नया है, 3 नंबर जो सवाल है ना एनसीईआरटी वाला, ये वाला इससे थोड़ा नया है, क्योंकि ये देखो यहाँ पर क्या है 255 है, यहाँ पर क्या है 225 है, तो इसको बनाना है, ये आपका होमवर्क है। देखो यूक्लिडियन लिख दिया है, वहाँ पर यूक्लिड होना चाहिए, यूक्लिड एल्गोरिथम का प्रयोग करके, यूक्लिड एल्गोरिथम का प्रयोग करके इसका मौसा को निकलना है। और देखो सिद्ध करने वाला पूछ दिया है, दिखाइए कि धन पूर्णांक 2q या 2q+1 के ही रूप का होता है। ओके, ये पढ़ा दिया गया आपको। अभाज्य गुणनखंड विधि से ही मौसा निकालना है, ये पढ़ाऊंगा आज ही के लेक्चर में, पढ़ाई होगा ये। अभाज्य गुणनखंड से मौसा निकालना है, ये आज के लेक्चर में हो सकता है मैं पढ़ा दूँ आपको। तो चलो बच्चे तो भाग गए, ऑफलाइन में तो बच्चे थोड़ा सा क्वेश्चन दिया तो 5 क्वेश्चन पे परेशान हो गए, इसलिए मैं थोड़ा दिल छोटा हो गया। मैं आज वीडियो उतना मैं फास्ट नहीं जाना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ चलना चाहता हूँ। और ये मेरे गलती भी होगी कि मैं आपका जितना क्षमता उस उतना ही मुझे पढ़ाना चाहिए। अभी जल्दी ही क्या है, आराम से धीरे धीरे, अब तुम लोग पीछे भी नहीं हो, समझो तुम्हारा एक चैप्टर फिनिश होने वाला है, एक तुम्हारा मैथ में खत्म होने वाला है, और 1-2 लेक्चर में पूरा तुम्हारा चैप्टर ही फिनिश हो जाएगा ये। तो ये तो बन गया। एक सेकंड टर्मिनल का पेपर है, इसको भी देख लेते हैं, क्या यहाँ भी पूछा था क्या, और इसको तो नहीं पूछा है, इसमें नहीं पूछा है। एक सेकंड टर्मिनल है 2023 का ही, 22-23 का, तो ये तो हो गया। ये सवाल नहीं बहुत खतरनाक है, बहुत पूछता है ये सब। सिद्ध कीजिए कि ये 4 - √5 चौपरी में है,
2√5 अपरिमेय है, √3 अपरिमेय है। ये भी सवाल बहुत ट्रेंडिंग में रहता है, तो आपको बहुत जल्दी करा रहा हूँ, चिंता मत कीजिए। हो सकता है कि अभी तुम थोड़ा उब गए हो, इसीलिए मैं थोड़ा नहीं पढ़ा, क्योंकि अभी तुम सीधी करने वाला सीखे हो, फिर इसको करा देंगे तुम थोड़ा घबरा जाओगे। कितना थ्योरिकल क्वेश्चन है, बहुत सारा मन बढ़ जाता है ना बच्चे का, इसके लिए। और यहाँ पे लॉसोमस वाला मैं क्वेश्चन सिर्फ ढूंढ रहा हूँ कि लॉसोमस से क्वेश्चन मिल जाए। जितना पूछा हो हम सबको बना, हम तुमसे बनता है कि नहीं, हम लोग खाली ये चेक करना है कि हम लोग से क्वेश्चन बनेगा कि नहीं, जितना पूछा है लॉसोमस से। ये इसीलिए मैं पेपर खोज रहा हूँ, और कोई ज़्यादा मकसद नहीं है, क्योंकि मैंने तो क्वेश्चन इतना हम लोग कर लिए हैं कि बहुत है ये 2014 का पेपर है, 19 का था। चलो पूछा नहीं 19 में लॉसोमस, चलो पूछा है आगे क्वेश्चन यहाँ है, देखो इसको तुमको बना लेना है। 3 नंबर क्वेश्चन दिख रहा है, 3 नंबर वाला अभाज्य, सॉरी ये मसो तो निकालना, लेकिन मेथड अलग है, तो ये बात चलो इसको बाद बात करेंगे। ये क्वेश्चन अभी अब पढ़ने वाले हैं जस्ट। ये अब यूक्लिड एल्गोरिथम के मेथड से खत्म होगा। मसो 2 तरीके से निकल जाता है, एक हम लोग प्राइम फैक्टर विधि से निकालेंगे, जो आज के लेक्चर में उसको मैं सोचता हूँ कवर कर ले। चलो नहीं, उसको मैं करा ही देता हूँ आज, अभाज्य गुणनखंड से भी आज करा देता हूँ आपको। 156 नोट का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। चलो ठीक है, अब क्वेश्चन नहीं है लगभग में, सारे क्वेश्चन हमने कर लिया। चलो हम लोग सारे टाइप के क्वेश्चन कर लिए हैं, जितना पेपर है मेरे पास रखा हूँ बचा के आपके लिए, तो आपने उतना उतना कर लिया। अब मुझे कुछ बचा नहीं इसमें पढ़ाने के लिए, और अभी मैं आपको स्क्रीन पर बहुत सारे क्वेश्चन दिखा भी दिया हूँ। चलो मेरे पास एक PDF है, मैं PDF में PDF बोले तो मैं आपको पेपर पूरा दिखाता हूँ। ये पेपर कब का है, ये 2021 का एनुअल का, मतलब जो भी मॉडल सेट जारी करता है बिहार बोर्ड, उस वहाँ से क्वेश्चन उठाया है। तो यहाँ से भी मैं सारा, कोई कमी नहीं, मैं बोला ना, मैं अपनी कुछ भी कमी नहीं छोड़ने वाला हूँ। जितने क्वेश्चन है जहाँ भी फंसे मैं ढूंढ के लाऊंगा, और उसको आप ढूंढ के मारिएगा, ये आपका ड्यूटी है। मैं आपको दुश्मन दिखा दूंगा, ये आपके दुश्मन है, इसको आपको किल कर देना है, ठीक है। ये रहा क्वेश्चन, फाइंड द एलसीएम ऑफ, लॉसन निकालना है अभाज्य गुणनखंड से, सॉरी यहाँ पर लॉसन निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि से। चलो ये भाग देना है, तो तुमको भाग देना, बहुपद का भाग सिखा दिया हूँ, ठीक है। ये और ये हम अगले लेक्चर में पढ़ने वाले हैं मेरे ख्याल से, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम थोड़ा, मुझे आज ये क्लास देख के फीलिंग हुआ ऐसा कि तुम अभी थोड़ा स्लो चलना चाहते हो। तो अभी मेरा गलती है कि मैं तुमको बहुत तेज दौड़ाना चाहता हूँ, नहीं, आपका सोच सही है, हम लोग थोड़ा स्पीड पकड़ेंगे, ये अच्छा रहेगा। तो मैं अब तुम्हारे हिसाब से पढ़ा रहा हूँ, तुम्हारे दिल के, और तब तक सब बच्चे के पास बुक भी हो जाएगा। अभी सबके पास बुक भी अभी अवेलेबल नहीं हुआ है। देखो अभी तुम जस्ट अभी 9th क्लास में जो पढ़ाई हुआ था हम लोग का, ये रेकरिंग वाला, ये बिल्कुल आपको 10th में, आपको 9th में बोला था ना पढ़ना है, ये पूछता है पेपर में। चलो अभी आप सीखे क्या हो, SCF देखते हैं। SCF खाली हमें SCF अभी टारगेट है कि SCF हमको ये मिल जाए जिस विधि से हमने सीखा है। यहाँ देखो लॉसम से पूछा है, लेकिन फिर ये प्राइम फैक्टर में है, तो प्राइम फैक्टर से भी क्वेश्चन बहुत रहता है। चलो कोई टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल आसान है। प्राइम फैक्टर इससे भी बहुत आसान है वो, तो उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। तो थोड़ा सा जो पार्ट है इसको करके वीडियो कहीं पर रोक बंद कर देते हैं, बस अगले लेक्चर में समझ के तुम्हारा काम हो जाएगा। अगले लेक्चर में हम इस चैप्टर को पूरा फिनिश कर देंगे। तो ये हो गया मसाला से, मैं जितना क्वेश्चन आपको दिखा दिया हूँ अभी स्क्रीन की, इसके पहले 8-10 क्वेश्चन था, उसको बना लेना। और देखो अब सिद्ध करने वाला मुझे कुछ क्वेश्चन बच छूट गया था, उसको मैं उस दिन तुम थोड़ा बोरिंग से फील हो रहा था, तो मैं बच्चे को बोला रहने दो, इसको अगले भाग में कर लेंगे। तो मैंने शायद इसको रिकॉर्ड नहीं किया था। एक क्वेश्चन ये हो गया था, 20 वाला हो गया था, ये भी हो गया था। 1-2 क्वेश्चन और NCERT तो पूरा फुल हो गया है, 1-2 क्वेश्चन बच गया है। जैसे ये भी हो गया है, ये भी मैं करा दिया हूँ कल रात में। और ये भी हो गया था। चलो यहाँ से था ना, हाँ ये क्वेश्चन छूट गया था। चलो अगर तुम्हारे पास 3 संख्या ऐसे, तो लेकिन बिहार बोर्ड ऐसे कभी क्वेश्चन नहीं पूछा है कि 3, हाँ सवाल थोड़ा नया है। देखिए सवाल क्या पूछ रहा है कि संख्या 525 और 3000 दोनों केवल 3, 5, 15, 25 और 75 से विभाज्य है। तो इसमें पूछ रहा है हमसे कि SCF ऑफ दोनों का SCF क्या होगा, लेकिन ध्यान देना है ये किससे विभाज्य है,
3, 5, 15 और 25 से पहले से बोल दिया है कि इसके फैक्टर है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। तो सोल्यूशन कैसे करना है, पहले तो आपने देख लिया कि इसके फैक्टर कौन कौन से दिया है, 3, 5, 15, 25 और 75, ठीक है। तो HCF इसका क्या होगा, HCF इसका क्या होगा, आपने पढ़ा था ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखिए इसका गुणनखंड कौन है, 3, 5, 15, 25, 75। तो 75 को ही लेंगे, लीजिएगा ना आप, क्योंकि इसके दोनों का फैक्टर दिया था, दोनों का फैक्टर ये सब है। दोनों अपने क्वेश्चन में आपको शुरू में ही कराया था कि HCF क्या है, इसका नाम है, में आंसर छिपा हुआ है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखिए यहाँ पर मैंने बताया था आपको, जैसे इसके यहाँ पर एक मैच कर रहा था, यहाँ 2 कॉमन था, 3 था, लेकिन हमने 6 को चुना क्योंकि 6 क्या था, सबसे लार्जेस्ट, सबसे ग्रेटेस्ट यानी सबसे बड़ा कॉमन था। वेनिस्ट, कॉमन मतलब वेनिस्ट होता है। तो इसका आंसर हो गया। ये तो पप्पू सवाल था, बिल्कुल आसान था ये सवाल। चलो अब आगे, ये हो चुका है। हाँ, ये नहीं कर रहे हूँ, 3 अंक वाला नहीं हुआ है, ठीक है, ये क्वेश्चन नया है आपके लिए। तो इसको मैं थोड़ा पहले ढक लेता हूँ ताकि आपको समझ में आए बनाना कैसे है। चलो ये क्वेश्चन रहा, बोल रहा है 124, 184, 230 और इसका मौसा निकालना है, यूक्लिड विभाजन से बनाना है। तो सर आपने बोला था हम तो 2 संख्या था, तो एगो बड़का को लेके बी मान रहे थे, डिवाइजर मान डिविडेंड मान रहे थे, और छोटे वाले को डिवाइजर मान के बना रहे थे। सर यहाँ किसको, इधर में 3 संख्या है, तो इसमें से सबसे बड़ा को नहीं, इसको बनाने का तरीका थोड़ा अलग है। इसको देख क्या करना है, पहले आप क्या कीजिएगा, इन दोनों का पहले सेफ निकालिएगा, ठीक है, इसको भूल जाना है थोड़ी देर के लिए। पहले इन दोनों का सेफ निकालना है, या चाहेंगे आप तो पहले इन दोनों का सेफ निकालिए। 3 में से पहले किसी 2 का निकालना है, बात याद रहेगा। 3 में से पहले किसी 2 का निकालिए, उनमें से जो बड़ा होगा उसको मान लीजिएगा डिविडेंड। तो हमने क्या किया, मैं पहले ऐसा ही कर लेता हूँ, मैं सर्वप्रथम इन्हीं दोनों का सेफ निकाल लेता हूँ। तो इसमें बड़ा कौन है, ये बड़ा है, तो ये मेरा डिविडेंड और ये मेरा डिवाइजर। ओके, वही प्रमेय का जो आप लागू कर रहे थे, भाग दिया एक बार में। 184, 46 शेष है, अब लिख दिया यहाँ पर कि 46 शेष बचा, ये नॉट इक्वल 0 है। चलो यहाँ थोड़ा कट रहा था, अब देखो। हाँ उसके बाद मैंने क्या किया, फिर से भाग दिया, तो ये आ गया, ये तो कट गया, इस पर तो 2 ही टेस्ट में कट गया। तो यहाँ पर इसका इन दोनों का HCF तो आ गया, कितना गया, 46 आ गया। तो आपको अब क्या करना है, अब ये 46 अंतिम डिवाइस था, ये आपका बन गया थी, ये आपका HCF है। अब आपको करना क्या है, अब इनका और एक जो बच गया था ये 230, इनका HCF निकालना है। हो गया, तो मैंने क्या किया, अब इससे इसका HCF ज्ञात करेंगे हम दूसरे स्टेप में। अब तो यहाँ ये बड़ा है, छोटा है, तो फिर से वही लगा देंगे लेमा। तो यहाँ तो एक ही बार में कट गया, 46 और 276 को हम भाग दिया, तो ये तो 6 बार में ही कट गया, तो 6 आया। तो अंतिम डिवाइजर का 46 ही है, और तो तीनों का HCF का है 46 से हुआ, ठीक है, तीनों का HCF का आया 46 आया। चलो एक क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर, थोड़ा ये टफ है क्योंकि CBSE बोर्ड का है। तो CBSE बोर्ड का क्वेश्चन थोड़ा टफ होता है, इसमें आपको लेकिन आप थोड़ा सा दिमाग दोगे तो मैं पूरे क्वेश्चन को मैं समझा दूंगा आपको, एक बार में दिमाग में चल जाएगा, एक बार में आएगा। लेकिन थोड़ा शांत से देखो, तो थोड़ा आपका दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान नहीं दोगे तो क्वेश्चन बाउंस कर जाएगा, आपको ये दिमाग पल्ले चढ़ेगा नहीं। तो चाहते हो कि एक बार में क्वेश्चन को मैं समझ जाऊँ, तो थोड़ा एफर्ट आप भी लगाओ भाई, दोनों तरफ से मेहनत होगा तब जाके परिश्रम मतलब कुछ परिणाम अच्छे होंगे और उसका फल अच्छा होगा। बोला है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना है जिसमें 615 और 963 को भाग देने पर, इन दोनों को कोई बड़ा संख्या ज्ञात करो, भाग देने पर शेषफल हमेशा क्या मिले, 6 आए। अब बड़ा संख्या कौन है, ऐसे तो तुम दिन भर खोजते रह जाओ, नहीं मिलेगा, लेकिन HCF में क्वालिटी है, वो संख्या निकल सकता है। चलो प्रश्न बोला है कि 615 को भाग देने पर BQ प्लस रिमाइंडर क्या बचना चाहिए, ऑलवेज 6। ओके, कहाँ से आया, ये फार्मूला से आया। बोला 615 को, अरे ऐसे नहीं हम लोग जांच कर रहे थे कैसे, जैसे तुम क्या किया, मान लो कि 15 को हम लोग भाग दे रहे थे 2 से, तो 2 से तो 14, 1, तो हम लोग 15 को ऐसे नहीं जांच कर रहे थे, 15 बराबर क्या लिख रहे थे, 2 गुना 7 और रिमाइंडर में 1। तो यहाँ हमको क्या बोला है, 615 को ऐसे संख्या से भाग दो, तो हमको दोनों पता नहीं है, तो हम BQ लिख दिए। लेकिन ये बोला कि रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए, ये तो पता है, वही तो लिखा हूँ यहाँ पर। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को नहीं। तो करना क्या है आपको, अब BQ 6 को उधर लाइए, तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा, BQ इधर रहा। अच्छा इसको मैं Q1 लिखा हूँ 2 बार, क्योंकि 2 बार संख्या है ना, तो मैं इसको यहाँ Q1 मान लेता हूँ, पहला ये इसके लिए, ये 1 मान लीजिए, तो ये 6 हो जाएगा, उधर घटेगा, तो BQ1 यानी पहला जो आपका डिवाइजर था वो कितना आ गया, 609, इसको अपने समीकरण 1 दे रखा, क्या आपने माना इसको समीकरण 1। पुनः अब कितना है 963 में, तो वहाँ भी तो बोल रहा है ना भाई कि रिमाइंडर कितना बचना चाहिए, 2 बचना चाहिए, इसको इधर लाइए तो घट जाएगा, तो कितना बचेगा, तो BQ बराबर इसमें से आप घटाएंगे 6, 963 में से जाकर 6 घटेगा तो कितना बचेगा, 957। मैं एक स्टेप कम कर दिया हूँ आपको समय बचाने के लिए। अतः बड़ी से बड़ी संख्या 609
और 957 का एचसीएफ जो होगा हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो इन दोनों का भी एचसीएफ निकाल लेंगे। अब कौन कौन, देखिए अब आंसर मिल गया। अब हमको 609 और 957 इसी का एचसीएफ निकाल देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। बात समझ रहे हैं इसको। अब चलिए, हाँ सॉरी मैं थोड़ा भूल गया था, इसको अपने नोट्स कर लीजिए, मैं भूल गया था, सॉरी, माफ़ी चाहेंगे आपसे। और अब चलिए आते हैं अगले पेज पर। अब इन दोनों का एचसीएफ निकाल लीजिए, काम हो जाएगा। तो अब यहाँ से तो मुझे लगता है कि बताना नहीं पड़ेगा, इतना ना क्वेश्चन आप बना लिए हैं, और जितना होमवर्क दे रहा हूँ पहले उसको सॉल्व करके ही वीडियो आगे बढ़ना है। ऐसा नहीं कि आप ऐसे ही भागते चले गए, क्योंकि मैं बोला हूँ कि आपको ऑफलाइन वाला फीलिंग ला दूंगा। तो जितना मैं होमवर्क दूंगा ना उतना बनाइएगा। हाँ एक बात बताता हूँ, मैं कमेंट सबका पढ़ता हूँ, क्योंकि अभी चैनल पर छोटा है, बहुत सब्सक्राइबर कम है, आपके थोड़ा यहाँ पर सपोर्ट चाहिए। तो जो भी बच्चा कमेंट करता है मैं उसको कभी ना कभी थोड़ा, हर दिन एक बार 2-3 बार अपना यूट्यूब चैनल खोल के मैं उसका पूरा व्यू देखता हूँ कि मतलब क्या हुआ, कैसे रिप्लाई है, कैसे बच्चों का रिएक्शन है, मैं चेक करता हूँ। तो ये रहा आपका सॉल्यूशन, उसका भाग दीजिएगा, लास्ट में 87 से कट जाएगा। अतः अब जाके दोनों को 87 से भाग दीजिए, आपका आंसर 6 से बचेगा। 615 को 963 को आप भाग दे के देख लीजिए 87 से, हर केस में आपका शेषफल क्या आएगा, 6 आएगा। तो ये एचसीएफ में क्वालिटी है। चलो इस क्वेश्चन को देखो, पहले थोड़ा आपको देख के दिमाग ढीला कर देगा। ये क्या आ गया, हम तो कर रहे थे क्या, ये क्या है, पूछ रहा है 408 और 1032 कैसी है, कैसा दिया है, 1032 एम माइनस इतना के रूप में दिया है, व्यक्त किया जा सकता है। तो एम का मान क्या हो सकता है पूछा है, मतलब से तुमसे पूछ रहा है एचसीएफ बराबर, कहता कि इनका एचसीएफ क्या है, ऐसा ऐसा है, ठीक है। तो अब तुम देखो थोड़ा सा, कहता कि 408 और इसका एचसीएफ हमको ऐसा व्यक्त किया जा सकता है। तो एचसीएफ क्या है, तो हम पहले क्या कर रहे हैं, हम इन दोनों का 408 और इसका एचसीएफ निकाल लेते हैं। यहाँ पर देखिए रफ में आइए, दिख रहा है आपको, कहाँ पे जा कट गया, ये आपको सबसे करते हैं ना, करते हैं ना, करते हैं ना है। ऐसा नहीं कि आप यहाँ से छापेंगे ना कोई फायदा नहीं होगा। आप वीडियो को रोकिए, ईमानदारी से आप यहाँ से भाग दीजिए। देखो मैं, अगर तुम हमको अपन से बड़ा भाई मान लो, सिर्फ बड़ा भाई मान लो, देखना ये बड़ा भाई तुमको बहुत जीवन में खुशियाँ देगा, इतना खुशियाँ देगा जैसे कि तुम्हारे माता पिता देते हैं ना। तो दो बातें, दो लोग आपके बहुत अच्छे होते हैं, एक आपके माता पिता और दूसरा आपके गुरु। ऐसे तो धर्म में ग्रंथ में ऐसा लिखा गया है कि माता पिता से भी और ईश्वर से भी बड़ा गुरु का दर्जा होता है। जैसे हम लोग गुरु का दर्जा मानते थे, हम लोग गुरु को भगवान मानते थे अपने समय में। आज भी जिन्होंने हमको पढ़ाया है या जिनसे आज भी मैं कुछ सीखता हूँ, वो मेरे क्या है, आदरणीय है, पूजनीय है, ऐसा मेरा भावना है आज भी। पता नहीं आप लोगों का कैसा भाव होता है, तुम लोग क्या सोचते हो अपने से, जो जिनसे आपसे पढ़ते हो, जिनको सीखते हो, आप लोग गुरु के प्रति आपके दिल में क्या भाव है, क्या प्रेम है, ये तो हमको पता नहीं है। लेकिन जो मेरे अंदर है मैं आपको बता रहा हूँ। हम लोग के लिए मतलब अगर पूछा जाए कि कौन सबसे प्रिय है, तुम्हारे लिए सबसे कौन बेहतर है, आपका हीरो कौन है, आपके लिए आपका सब कुछ कौन है, आपका प्रोफेशन कौन है, तो हम लोग आदर्श कौन है, तो हम लोग गुरु को ही मानते थे। आपका पता नहीं, आपका जो सिचुएशन चल रहा है, आपका जो सीजन, ये माहौल है, आप लोग का जो जनरेशन है, पता नहीं किस, आप लोग क्या फील करते हो, ये तो आप ही जानो। अब बताओगे तो हम लोग को मालूम चले, ठीक है। तो ये आपको ईमानदारी से भाग लेना है जब तक। हाँ लास्ट में एक बार क्या करना, मैं इसको जिसे कर दिया हूँ, हाँ अब तुम भी मिला लेना कि सर क्या मेरा कहीं डिफरेंस तो नहीं हो रहा है। हो सकता है कि मेरा ही गलती हो जाए, कभी कभी होता है कि मुझसे ही कभी थोड़ा जल्दीबाजी में भाग इधर उधर, थोड़ा मैं जल्दीबाजी में ध्यान देता हूँ तो थोड़ा मुझसे मिस्टेक हो जाता है। कभी तुम लोग भी मेरा गलती पकड़ लेते हो, इसके लिए बोलता हूँ कि डायरेक्ट मेरे से ही मत छापो, खुद से बना, हो सकता है तुम्हारे सही हो, हाँ बाद में मैच कर लेना है। चलो अब क्या आया एचसीएफ, अब देख लिए। अब आते हैं, हमने इसका एचसीएफ निकाला, क्या आया 24 था ना, 24। अब क्या करना है, एचसीएफ का मान 24 बैठा देना है, ये हो गया। अब बस मज़ा मज़ा है आपका, इसको इधर लाइए, तो ये 24 और इन दोनों में गुना कीजिए, कितना होगा 2040, इधर आ गया। तो इधर माइनस में है ना, इधर क्या हो जाएगा प्लस में, और इधर क्या आपका है 1032 एम। अब क्या एम इसको बाहर लीजिए, जा कट गया बहुत। ये क्वेश्चन सिर्फ आपसे बनेगा, ये क्वेश्चन सिर्फ आपसे बनेगा, क्योंकि आपके जो भी यहाँ पर जितने क्लासेस जो बच्चे पढ़ते हैं, ऐसा क्वेश्चन हम लोग शायद ट्राई ना करें, लेकिन मैं आपको करा रहा हूँ, क्योंकि ये आपका जो मॉड्यूल है आपका बहुत इंडिया मतलब बेस्ट मॉड्यूल से बनाया गया सेट है। ये एक बेहतर इंस्टीट्यूट का नोट्स है, तो बिल्कुल आप भरोसा करो कि आप बेहतर पढ़ते हो। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं, पूछ रहा है कि 81 और 237 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए और इसको लीनियर इक्वेशन में व्यक्त करना है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ जाएगा, लेकिन जैसे मैं हर बार बोलता हूँ टफ है, लेकिन आपके लिए वो ईजी हो जाता है ना। ऐसा बोलता हूँ कि बच्चे का में थोड़ा बोलने की हैबिट है। बस यहाँ देखिए 12 कौन है, इसका भी निकालिए। ये देखिए कि काम, मैं इसको ढक रहा हूँ, पहले वीडियो रोकिए, पूरा भाग दीजिए, ये आपका ड्यूटी है। मैं इसको 10 सेकंड के लिए वीडियो होल्ड कर देता हूँ, ऑफलाइन में रिकॉर्डेड क्लास में भी रोक रहा हूँ,
कि तुम इसको अब से अपने से बनाओ, बना लो इसको पहले। हाँ, तो वीडियो रिकॉर्डेड तो मैं थोड़ा उम्मीद कर रहा हूँ थोड़ा और तुम ज़्यादा समझ लेना, इसको लेकिन बना लिया। चलो अब मिला लेते हैं। ये 3 से कटा है लास्ट में जाके, तो तुम देखो भाई इसका HCF कितना है, इसका तुम चरण लिख दो, ये पहला चरण, दूसरा, तीसरा, यहाँ पर आकर रिमाइंडर 0, तो इसको अब इक्वेशन 1 मान लेना। इसको इक्वेशन 2, इसको 3, इसको 4, ठीक है। चलो अब करना क्या, देखो सवाल में बोला है कि हमको 21 और 81 और 237 के रूप में इसको लिखना था, इसके लीनियर इक्वेशन में यानी रैखिक समीकरण में लिखना है। तो HCF तो अपना 3 आ गया, ये आ गया, तो हमें यहाँ पर एक लीनियर इक्वेशन क्या होता है, एक्स वाई प्लस एक्स वाई के रूप में लिखते हैं। तो मैंने इसको एक्स इसमें वाई लगा दिया, ये मेरा हो गया। लेकिन काम बना नहीं, अभी आपको निकालना है वैल्यू, लिखना है इसके रूप में, ये कंडीशन के सहारे। तो देखो करना क्या है, कुछ नहीं, थोड़ा सा दिमाग तो बन जाएगा। पहले देखो तुम 3 है ना, तो 3 का वैल्यू यहाँ से निकालो। तो 3 कहाँ आया है, यहाँ पर 3 दिख रहा है क्या, तो यहाँ से 3 का मान तुम निकाल नहीं सकते हो। ये जितना यहाँ गुना में है, तो इस 75 में से क्या होगा कि घट जाएगा, 75 में क्या हो जाएगा, घट नहीं जाएगा, ये मान लो ये 72 हो जाएगा, लेकिन तुम गुना मत करना, ये जाकर उधर क्या हो जाएंगे, किसी क्वेश्चन को सब गुना भाग नहीं करना है, सिर्फ जैसा हो सही रूप में ले जाइए। इधर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो मैं 3 को कह सकता हूँ, 3 का मान क्या हो सकता है 75, और ये जाकर उधर से घट जाएगा कितना, 6 गुना 12। तो देखो 3, 75 और 75, और ये क्या था अपना 6 गुना 12। मैंने 3 का मान यहाँ से लाया है, कैसे, इसको इधर ले गया हूँ, तो 3 का मान ये आ गया। कहाँ से आया, समीकरण 3 से आया। अब करना क्या आपको, 3 बराबर 75, और जो ये 6 है ना, 6 का मान यहाँ से उठा लीजिए, 6 का मान यहाँ से, ये जाके इससे घट जाएगा। तो अब 6 न लिख के मैं इस क्वेश्चन में, अब देखिए 3, 75, इस 6 को न लिख के 6 का मान लिख दिया हूँ, और यहाँ मेंशन कर दिया हूँ कि 6 कहाँ से है, 6 ये सवाल था ना समीकरण 2 से, तो इसको आप इधर लेंगे तो घट जाएगा। ये क्या आप समझ पा रहे हैं बात को, 6 का मान कहाँ से लेंगे, अरे यहाँ से भाई देखो, ये था ना 6, इसको हटाओगे, इसको तो उधर जाकर घट नहीं जाएगा, ये 75 उधर से क्या होगा, घटेगा 81 में से। तो 6 का मान क्या गया, 81 माइनस 75, क्या गया 81 माइनस 75, फिर 12 का 12 लिख दिया हूँ। चलिए सब, लेकिन कहाँ से, मैं फिर पूरा मेंशन कर दिया बच्चे को, बिल्कुल जो क्लास यूट्यूब पर बच्चा देखे ना, वो भी चाहे थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेगा, गुरु मान के, भैया मान के, जो भी, तो घर पे भी बिना ट्यूशन के पढ़ सकता है। और मैं पूरा गारंटी देता हूँ कि आप पूरा बिना ट्यूशन का पढ़ेंगे तो भी, आप कोचिंग नहीं करेंगे ना तो भी आपका सारे विषय का मैं तैयारी करा दूंगा यूट्यूब पे। चलो तो देखो अब क्या करना है, अब जिसका अब जो मान है उसका हम मान यहाँ से निकाल लेंगे। अब देखो 3 हो गया, 75 हो गया, अब 80, अब इसमें गुना कर देना है। 75 में आप एक बार 12 से गुना करेंगे, तब 81 में से 12 से गुना कर दिया आपने, फिर 75 में 12 से गुना कर दिया, ठीक है, इतना आपने गुना किया। अभी तक मान नहीं, अभी सिर्फ गुना किया इसमें, एक बार 81 में 12 से, एक बार 81 में 75 में 12 से। अब करना क्या, 75, 81, 12, और यहाँ 75, और ये सॉरी तो गुना ही किया था आपने, उसको मैं यहाँ लिखा हूँ। अब आपको करना है, इसमें है 75, 75 हो गया, देखिए अब 75 क्या है, यहाँ भी 75 है, यहाँ भी 75 है, ठीक है। तो मैं इस 75 को और इस 75 को साथ में लिख लिया हूँ कॉमन निकालने के लिए, और ये क्या बच गया, ये 12 इसका आ गया, ये 12 इसका है, और ये -81, और ये -81 12 इसको ले, मैं इस 75 12 को यहाँ लिख दिया हूँ, और इसको यहाँ लिख दिया हूँ थोड़ा कॉमन निकालने के लिए। 75 कॉमन करूँगा तो क्या बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा, और यहाँ पर क्या बचेगा, 75 निकल गया, क्या बचा सिर्फ 12, और ये 81 नहीं हो गया। अब देखिए क्या हो गया, 3 का 3, 75, और ये 12 कितना हो गया 13 माइनस, और ये तो ऐसा ही था। यहाँ तक पहले नोट कर लीजिए। तो जैसा मैंने बनाया, एक बार ये सवाल थोड़ा बहुत एक अपने दोस्तों से बनवाना, देखना पसीना छूट जाएगा। ये क्वेश्चन तुम इसमें मेहनत करो, तुम हीरो बन जाओगे, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा मैं सही रियल में थोड़ा क्वेश्चन टफ है, लेकिन इसको तुम अपने मुट्ठी में अगर कर लेते हो तो फिर जो चिलगोजे लोग होते हैं तुम्हारे सामने भटकेंगे नहीं, तुम उनको छक्का छुड़ा दोगे। तो तुम किसी से बेस्ट कैसे बनोगे, तुम किसी से अलग कैसे दिखोगे, जब तुम में थोड़ा अलग शक्तिशाली होगे, तुमसे बड़े हो, तुम तुमसे अलग बनोगे। तो तुम जो भी मेरे छात्र छात्रा हो, कोई लड़का हो या लड़की हो, तुम किसी से अलग कब दिखोगे, जब उनसे तुमको पास बेसी नॉलेज होगा, उनसे तुम थोड़ा अलग जानते हो, तुम थोड़ा बेहतर हो तब। अब उसी समीकरण चलो आगे बढ़ा रहा हूँ। अब देखो जहाँ 81 था, मैं 81 का मान यहाँ 237 कहाँ से ला दिया हूँ मैं, इसका 237 यहाँ आएगा, देखिए 75 का मान है, समीकरण 1 में आओ। 75 का मान तुम क्या लिख सकते हो, इसको इधर घटा दोगे तो 237 में से कितना घटाओगे, 51, 81 गुना 2, ये इधर घट जाएगा। अब 75 का मान मैं ये पुट करने वाला हूँ।
और आपके साथ यहाँ पे किया भी था 75 का मान। हाँ देखो यहाँ 75 का मान पहले से निकाल के रख दिया था, पहले इसी लाइन में तुम लिख दिए हो कि समीकरण 1 से 75 का मान क्या आ जाएगा, दूसरा इतना घटेगा, ईजा उधर घट जाएगा, ईजा किधर क्या होंगे 75, तो मेरा ये जगह उधर घटेगा। तो इसको यहाँ मैं लिख भी दिया था कि तुमको तकलीफ ना हो, परेशान ना हो भाई, ज़्यादा समय ले लेंगे, इसी क्वेश्चन करके छोड़ देंगे कि तुमको धीरे धीरे पढ़ो। अरे 3-4 दिन समय लगता है, लगने दो भाई, क्या दिक्कत है, क्योंकि चैप्टर तुम्हारे मुट्ठी में हो गया ना, तो बहुत सारा नंबर यहाँ से मैं तुमको कम से कम 8-10 नंबर यहाँ से गिनवा दूंगा, इस चैप्टर से तुम्हारा बनेगा MCQ सब मिलाकर। तो MCQ तुम तब सॉल्व कर पाओगे जब ये सब क्वेश्चन सीख लियो, तो तुम क्वेश्चन कर पाओगे। ये तो रफ था, इसको नहीं नोट करना है आपको, ये रफ है। चलो इधर आ जाओ। तो मैंने 75 जगह पर ये रख दिया, ठीक है, 75 का मान हो गया, फिर गुना ये सब बाकी मैं उतार दिया हूँ। इसको तुम देखो भाई, 75 था ना, इसके जगह पर मैं क्या रख दिया, ये रख दिया 237 माइनस 81 गुना 2। देखो यही लिखा है, 75 नहीं लिखा गया, उसका मान 2 गुना 2, और ये 13, और इसी तो सवाल में से है, ये 13 माइनस 81 गुना 12, ये तो सवाल का ही था, 13 81 गुना 12। अब इसको क्या करना है आपको, यहाँ थोड़ा आपको दिमाग लाना है। अब 237 गुना 13 से कर दिया हूँ, ठीक है, और 81 को 81 रखा माइनस में, 13 दूना 26। देखो ये जानबूझ के करना पड़ता है, क्योंकि तुमको सवाल में बोला है कि तुमको इसके रूप में रखना है, सिर्फ 81 और 237। सिर्फ सवाल में क्या बचना चाहिए, 81 और 237, और कुछ बचना ही नहीं चाहिए। तो देखो 237 तो है, इसको हमको रखना है, 237 तो हमको रखना है, 81 तो हमको रखना ही रखना है, इसीलिए मैं 81 में इसमें गुना नहीं किया, और बाकी सबको इसी रूप में ला तोड़ देना है, और कोई संख्या बचना नहीं चाहिए। हो गया, इतना आपने समझ लिया। फिर यहाँ पर क्या है, ये 81 गुना 12। अब देखिए 237 गुना 13, 237 गुना 13 माइनस 81। अब देखिए ये 26, यहाँ भी 81 है, यहाँ भी 81 है, तो मैं 81 कॉमन कर लिया, तो यहाँ क्या बचेगा 26, और माइनस माइनस क्या बचेगा प्लस, और यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ 81 निकल गया, तो सिर्फ 12 बचेगा। इसको जोड़ने पर क्या आएगा 38। अब क्या हो गया, 237 गुना 13 माइनस 81, और ये 38 हो गया। अब क्या करना है आपको, इसमें आप गुना कर दीजिएगा 237, ठीक, ये सवाल बन गया आपका। सवाल आपको किसी के रूप में लिखना था, 237 और 81 के रूप में। तो 237 गुना में क्या है 13, तो इसको आप x मान लीजिए, तो यहाँ पर मैंने x मान लिया, और 81, और इसको मैंने y मान लिया। तो x का मान क्या रहा है 13, और y का मान क्या रहा है 38। यही आपका आंसर है। बहुत मस्त सवाल है, इसको मैं कहता हूँ 3 बार 4 बार ट्राई करो, देखना तुमको ये क्वेश्चन तुम्हें थोड़ा तुमको हल सबसे अलग बनाएगा, डिफरेंट बनाएगा। तो मैं आज एक क्वेश्चन और था, लेकिन मुझे लगता है तुम थक गए होगे, क्योंकि ये भी उसी टाइप का सवाल है। तो चलो कोई बात नहीं, अगले लेक्चर में करेंगे। तो मैं यहाँ पर देखो नोट डाउन करता हूँ कि तुमको ये लेक्चर 3 जा रहा है आपके लिए, लेक्चर 3 यहाँ तक शूट हो गया है। अब अगला हम लोग इसके आगे करेंगे कल, ठीक है, टुमारो, यहाँ लिखता हूँ टुमारो, कल हम लोग करेंगे इसको। तो बताओ तुम कैसा रहा आज का सेशन, थोड़ा खट्टा मीठा रहा ना, थोड़ा कुछ अच्छे सवाल मिले आपको, आपके लायक थोड़ा हटके था, अच्छा लगा आपको भी, और अच्छा लगना भी चाहिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आए तो इसको अपने अपने प्लेटफॉर्म पर इसको जरूर शेयर कर देना, जहाँ तक आपकी पहुँच है, और अपने रिश्तेदारी में रिलेशन में बोल देना कि जो भी और कोई गरीब छात्र है, जो भी है चाहता है कि ऑनलाइन भी घर पर पढ़ लूँ, थोड़ा कोचिंग का जहाँ अभाव है, तो बिल्कुल बोलना इस चैनल से जुड़ो। मैं वादा करता हूँ कि दिसंबर तक, जनवरी तक, जब भी आपका सिलेबस ख़त्म कराएंगे, कंप्लीट होगा, और ये कोई भेदभाव नहीं होगा, ना यूट्यूब में भेदभाव होगा, ना ऑफलाइन में। ऑफलाइन में थोड़ा बेहतरीन आपके पास मौका है कि आप आइए, क्योंकि मैं आपके जस्ट सामने होऊंगा, आप पिक्चर में नहीं, आप मेरे सामने पढ़ेंगे, तो ये इसकी बेनिफिट अलग आती है। और आप ऑनलाइन भी चाहेंगे तो आप ईमानदार छात्र हैं, तो आपके लिए भी कुछ कम नहीं है, आप बिल्कुल आप अच्छे स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि जो कंटेंट यहाँ पर आएंगे वही कंटेंट वहाँ भी रहेगा सेम। ओके बाय, गुड नाइट। चलिए रात के 11 बज रहे हैं, आप तो सो भी गए होंगे, लेकिन मैं आपके लिए जगह हूँ, कोई बात नहीं, आपके लिए कोई जगह है तो कहीं ना कहीं ये सक्सेसफुल होगा मेहनत, और आप इस पर पूरा खड़े उतरेंगे। धन्यवाद, लव यू सो मच, गुड नाइट, बाय बाय।